बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है, हेडिंग बना लो, बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है। अब बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि बीज व्यंजक क्या होता है। तो बीज व्यंजक में क्या होता है कि चर और अचर दोनों होता है। चर चर क्या होता है, चर क्या होता है पहले समझ लीजिए कि चर जो इंग्लिश अक्षर में क्या होता है, ए टू जेड, इंग्लिश अक्षर का ए से लेके जेड तक के अक्षर को, लेटर को क्या बोलते हैं, चर बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, चर। चर पद, ये सब क्या है, चर पद है। यानी ए से लेके जेड तक में जो अक्षर होता है, लेटर होता है, उसी को क्या कहा जाता है, चर कहा जाता है। मेरे बच्चों ध्यान रखना, चर किसे कहा जाता है, चर कहा जाता है कि इंग्लिश अक्षर को ही क्या कहा जाता है, गणित में चर कहा जाता है, ठीक है। अब अचर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, जो प्राकृत संख्या, जो पूर्ण संख्या होती है उसको क्या कहा जाता है, अचर कहा जाता है। बच्चों जानते होंगे कि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, 0 से 1 2 3 4 ETC, ठीक है। तो ये सभी क्या है, अचर है, ठीक है, ये सभी क्या है, अचर है। अब आते हैं कि बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है। बहुपद किसे कहते हैं, तो बहुपद किसे कहेंगे, देखिए कि चर और अचर क्या है, चर और अचर, चर और अचर से, ठीक है, चर और अचर से बनी बनी बीज व्यंजक को, ठीक है, बीज व्यंजक व्यंजक को, बीज व्यंजक को क्या कहेंगे, को को बहुपद, बहुपद कहेंगे, ठीक है, बहुपद कहेंगे, कहेंगे, ठीक है, या बहुपद कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। और इसमें क्या हो, और है ना, चर का घात, चर का घात क्या हो, 0, यानी धनात्मक पूर्ण संख्या हो, क्या हो, धनात्मक, ठीक है, धनात्मक पूर्ण संख्या हो, चर का घात क्या हो, धनात्मक पूर्ण संख्या हो, ठीक है, धनात्मक पूर्ण संख्या हो, अर्थात, अर्थात, ठीक है, अर्थात क्या, 0 1 2 3 4 आदि, ठीक है। यानी धनात्मक पूर्ण संख्या मतलब जिसमें माइनस नहीं हो, उसी को क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्ण संख्या। तो क्या कहलाएगा, बहुपद। अब ये क्या है कि बहुपद होता कैसा है, तो देख लीजिए कि जैसे, ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा, 2x² प्लस 2x+1, यह क्या है, बहुपद है। अब इसमें क्या हो जाएगा कि चर कौन होगा, ठीक है, इसका भाग क्या है, बहुपद का भाग, ठीक है, बहुपद का भाग देख लीजिए, बहुपद का भाग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या होगा, अचर पद होगा, ठीक है, अचर, ठीक है, अचर। उसके बाद क्या होगा, चर, ठीक है, अचर होगा, चर होगा, फिर क्या होगा, गुणांक भी होगा, क्या होगा, गुणांक भी होगा, ठीक है। अचर अब कौन है इसमें, अचर मतलब वह पद, ठीक है, अचर मतलब वह पद जिसके साथ में कोई इंग्लिश लेटर जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, क्या जुड़ा हुआ नहीं है, इंग्लिश लेटर जुड़ा हुआ नहीं है, वह पद जिसके साथ में कोई इंग्लिश लेटर जुड़ा हुआ नहीं है, उसी को क्या कहेंगे, अचर पद, ठीक है, क्या कहेंगे, अचर पद। तो क्या होगा कि अचर कौन होगा, यहाँ पर एक होगा, एक के साथ में दिख रहा है क्या, एक के साथ में नहीं है, तो एक क्या होगा, अचर पद होगा। अब क्या है, चर, चर कौन होगा, चर पद कौन होगा, चर, चर जो है एक्स, जो है एक्स है, वो जो है वो चर है, ठीक है, एक्स क्या है, चर है, एक्स क्या है, चर है, ठीक है। अब गुणांक क्या होता है, गुणांक मतलब कि जो एक्स वाला है, यानी एक्स जो है, यानी इंग्लिश लेटर जो है, उस इंग्लिश लेटर के साथ में जो पूर्ण संख्या जुड़ा हुआ है, ठीक है, पूर्ण संख्या कहे तो 0 1 2 3 4 5 6, यानी प्लस वाला जो है, ठीक है, या माइनस वाला जो है,
देखिए पूर्ण संख्या माइनस भी आएगा प्लस आएगा, तो क्या होगा कि इसके साथ में चाहे प्लस वाला जुड़ा हो या माइनस वाला। सीधी बात है कि कोई भी पूर्ण संख्या अगर जुड़ा हुआ है चर राशि के साथ में, तो वह अंक क्या हो जाएगा, गुणांक हो जाएगा। यानी चर राशि के साथ में गुना किया गया अंक, ठीक है। तो क्या गुना किया हुआ है, चर क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसके साथ में क्या गुना किया हुआ है, यानी देखिए चर पद हो जाएगा 2x², लेकिन इसमें गुणांक क्या है, तो गुणांक हो जाएगा, गुणांक क्या हो जाएगा 2, गुणांक क्या हो जाएगा 2, क्योंकि इसके साथ में 2 गुना किया हुआ है, ठीक है। अब 2x में गुणांक क्या होगा, 2x में भी गुणांक 2 होगा, यानी x का गुणांक क्या होगा 2 होगा, ठीक है। तो आ गया बात समझ में, इसको छाप लीजिए, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं कि चर किसे कहते हैं, चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं और बहुपद किसे कहते हैं, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखते हैं आगे, ठीक है। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अगला टॉपिक पढ़ेंगे रुकिए पानी पीने दीजिए, ठीक है। जैसे देखिए कि उदाहरण में देखिए कि बहुपद क्या क्या है, ठीक है। बहुपद का उदाहरण, ठीक है, उदाहरण, ठीक है। बहुपद का उदाहरण एक क्या है कि x+2, ठीक है, क्या है x+2 और 3x² प्लस 5x-1, ठीक है, 3x² प्लस 5x-1, ये सभी क्या है बहुपद है, ठीक है, ये सभी क्या है बहुपद है, ठीक है। अब आता है कि कौन बहुपद नहीं होगा, ठीक है, बहुपद नहीं होगा, ठीक है। बहुपद का पहचान, बहुपद का पहचान, ठीक है, बहुपद का पहचान, बहुपद का पहचान में क्या होगा कि यदि किसी में चर जो है हर में होगा, ठीक है, किसी बहुपद में यदि चर हर में हो, ठीक है, यदि चर क्या हो हर में हो तो वह बहुपद नहीं होगा, ठीक है। यदि कोई भी चर के ऊपर करनी हो, ठीक है, चर के ऊपर क्या हो करनी हो तो वह क्या होगा बहुपद नहीं होगा, ठीक है। यदि क्या होगा कि यदि कोई ऋणात्मक पूर्णांक चर के ऊपर घात हो, ठीक है, x-2, है ना, जैसे क्या होगा बहुपद का पहचान, यानी व्यंजक तो दिया हुआ रहेगा, ठीक है, बीज व्यंजक तो दिया हुआ रहेगा, लेकिन बीज व्यंजक में कौन बहुपद होगा और कौन नहीं होगा इसकी पहचान करना होगा, ठीक है। तो हम पहचानेंगे कि कौन बहुपद नहीं होगा, तो हमको ये तीनों बात ध्यान में रखना है, तीनों पॉइंट को क्या करना है ध्यान में रखना है कि यदि किसी बहुपद में क्या हो, किसी बहुपद में चर जो होता है यानी इंग्लिश लेटर, चर कहे तो इंग्लिश लेटर, ठीक है, चर कहे तो इंग्लिश लेटर, अगर इंग्लिश लेटर हर में होगा, क्या होगा हर में होगा तो वह बहुपद नहीं होगा। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल लेके देखे, इसका एग्जाम्पल लेके देखे, ठीक है, क्या लेके देखे एग्जाम्पल लेके देखे, तो अगर हम ले कि 3/x प्लस या x² प्लस, है ना, 2x+3, ठीक है, तो यह बहुपद होगा क्या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इंग्लिश लेटर है वो नीचे है और जो नीचे होगा इंग्लिश लेटर उसको उसको क्या बोलेंगे कि बहुपद नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि वो जो है ये फिर क्या होगा कि ये -2 है, इस सॉरी x पर पावर 2 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो क्या होगा हमने पढ़ा क्या कि x पर कभी भी घात माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर किसी बहुपद में, ठीक है, अगर किसी बहुपद में क्या होगा कि अगर किसी बहुपद में घात माइनस में हो गया, ठीक है,
घात क्या हो गया, माइनस में हो गया। देखिए यहाँ -2 है। यदि किसी बहुपद में घात माइनस में हो गया यानी घात ऋणात्मक है तो वह बहुपद नहीं होगा। यदि किसी बहुपद में क्या हो जाए, यदि किसी बहुपद में, ठीक है, चर के ऊपर रूट हो जाए, क्या हो जाए, यानी चर के ऊपर करनी हो जाए तो वह क्या होगा, चर के ऊपर करनी हो जाए तो वह क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तो ध्यान रखना है कि बहुपद के अंदर में अगर हमें दिखाई दे कि कोई भी इंग्लिश लेटर, ठीक है, कोई भी इंग्लिश लेटर हर में है तो वह बहुपद नहीं होगा। यदि कोई भी चर के ऊपर अर्थात इंग्लिश लेटर के ऊपर, ठीक है, सीधी सी बात है, इंग्लिश लेटर यानी चर राशि के ऊपर में यदि घात है, सॉरी यदि करनी है तो वह भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, बहुपद नहीं होगा। यदि x का घात यानी कोई भी चर का घात माइनस में हो, ऋणात्मक हो, निगेटिव हो तो वह क्या होगा, बहुपद, वह बीज व्यंजक तो होगा लेकिन बहुपद नहीं होगा। ठीक है, इतना बात ध्यान में रखना है, नोट कर लीजिए इतना बात को। ठीक है, अब आते हैं पद, ठीक है, अब आते हैं पद क्या होता है। ठीक है, पद क्या होता है, ठीक है, पद किसे कहते हैं, बहुपद के पद भी होता है। ठीक है, क्या होता है, बहुपद के पद होते हैं। ठीक है, जिसको छापना होगा आप उसको जो है ना रोक दीजिए वीडियो को, उसके बाद छाप लीजिए। ठीक है, पद क्या होता है, बहुपद के पद। ठीक है, पद क्या होता है, ठीक है, देखिए पद क्या होगा, बहुपद के ही भाग होते हैं। बहुपद के क्या होते हैं, भाग होते हैं, और उसी भाग को पद कहा जाता है। जैसे कि ये क्या हो जाएगा कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यह एक क्या है, बहुपद है। लेकिन इसमें पद है, इसमें कितना पद है, इसमें कितना पद है, 3 पद है, 3 गो भाग है, 1 भाग 2 भाग 3 भाग। नहीं समझे ना, देखिए कोई भी दो चिन्हों के बीच में जो पद रहता है उसको एक पद कहते हैं। ठीक है, दो चिन्ह के बीच का पद एक पद कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या चिन्ह है, आगे कुछ नहीं तो प्लस होगा ना, प्लस है ना। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दे कि प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, यहां भी हम दे दे प्लस, ठीक है, दे दे प्लस, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। ठीक है, तो इस प्लस और इस प्लस के बीच का पद एक पद हुआ, ये वाला प्लस और ये वाला प्लस के बीच का पद दूसरा पद हुआ, फिर यहाँ पर ये प्लस और इस प्लस के बीच का पद तीसरा पद हुआ। तो कितना पद है, 3 पद है। कितना भाग है, 3 भाग है, यानी बहुपद के भाग को ही क्या कहते हैं, पद कहते हैं। ठीक है, तो कितना पद हुआ यहाँ पर, कितना पद हुआ, ठीक है, कितना पद हुआ, 3 पद हुआ। कितना पद हुआ, कितना पद वाला है, 3 पद। ठीक है, 3 पद। अब बात है कि पद होता है 2 तरह का, 3 पद तो है, इसमें पदों की संख्या कितनी है, 3 है। लेकिन आइए देखते हैं कि 3 पद में पद कितने प्रकार के होते हैं। पद 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है चर पद और एक होता है अचर पद, एक होता है अचर पद। इसी को बोलते हैं स्थिर पद, इसी को बोलते हैं स्थिर पद, इसी को बोलते हैं नियत पद। क्या बोलते हैं, नियत पद। ठीक है,
एक हो गया चर पद, अचर पद, स्थिर पद, और इसी का नाम है, ये एक ही का नाम है तीन गो। जैसे नहीं रहता है कल्लू, मल्लू, सल्लू, एगो आदमी का तीन चार गो नाम रहता है, समझे ना, वही है। ठीक है, तो तीन पद, पद जो है इसमें कितना पद है, तीन पद। अब पद को जो है कितना भाग में बांटा गया, दो। एक होता है अचर पद, एक होता है स्थिर पद, या सॉरी, एक होता है चर पद, एक होता है अचर पद। और अचर पद को ही आप स्थिर पद बोलिए या नियत पद बोलिए, कोई हर्ज की बात नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं कि चर पद किसे कहेंगे। अरे भैया, चर पद उसको कहेंगे जिसके साथ में कोई इंग्लिश लेटर जुड़ा हुआ नहीं है, जिसका साथ देने वाला नहीं है। सॉरी, चर पद, सॉरी, अचर पद उसको बोलेंगे जिसका साथ देने वाला कोई नहीं है। ठीक है, अचर पद किसको बोलेंगे, जिसका साथ देने वाला कोई नहीं, यानी अकेला है। क्या है, अकेला ही। देखिए लास्ट में कौन है, अकेला है, इसके साथ देने वाला कोई है क्या, ये काला गूंगा बैठा हुआ है एक, और इसी एक को क्या बोलेंगे, अचर पद। एक इस बहुपद में, ठीक है, इस बहुपद में, इस बहुपद, यह जो बहुपद है ये क्या है, एक बहुपद है। ठीक है, ये क्या है, बहुपद है। ठीक है, और बहुपद में अचर पद कौन होगा, एक होगा, जिसके साथ में कोई चर जुड़ा हुआ नहीं होगा। कोई चर राशि है क्या, यानी इंग्लिश लेटर जुड़ा हुआ है क्या, नहीं है ना, नहीं है। तो इंग्लिश लेटर जिसके साथ में जुड़ा हुआ नहीं होगा, उस वो वाला पद को अचर पद बोलेंगे। बाकी दो पद है, जैसे कि यहाँ पर देखिए कि 3x² और एक पद है 2x, तो इन दोनों पद में चर है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर x² है, तो दोनों में क्या है, चर पद, यानी चर राशि है। तो ये दोनों कौन सा पद कहलाएगा, चर पद। क्या कहलाएगा, चर पद। ठीक है, तो पद कितने प्रकार के, आइए समझ में आ गया कि पद क्या होता है। यानी बहुपद का जो भाग होता है, तो उस भाग को ही क्या कहते हैं, पद कहते हैं। हम बोलेंगे एक भाग, आप बोलेंगे एक पद, हम बोलेंगे दूसरा भाग, दूसरा पद, हम बोलेंगे तीसरा भाग, आप बोले तीसरा पद। कोई दिक्कत, यानी भाग, हिस्सा, हिस्सा को क्या बोलेंगे, पद बोलेंगे। ठीक है, लेकिन वही कि हर हिस्सा को क्या बोल सकते हैं। ठीक है, कोई हिस्सा क्या होगा, यानी कोई पद क्या होगा, चर पद हो सकता है, तो कोई अचर हो सकता है। अब कौन चर होगा, कौन अचर होगा, तो ये क्या होगा कि जिसमें इंग्लिश लेटर जुड़ा हुआ रहेगा उसको बोलेंगे चर पद, जिसमें इंग्लिश लेटर जुड़ा हुआ नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, अचर पद। ठीक है, इंग्लिश लेटर जुड़ा हुआ नहीं है एक में, तो एक हो जाएगा अचर पद। इंग्लिश लेटर जुड़ा हुआ 3x², 2x, ये दोनों में, तो दोनों क्या होगा, चर पद होगा। इसको छाप लीजिए। ठीक है, फिर देखते हैं अगला टॉपिक को। ठीक है, छाप लीजिए इसको, चलिए 2 मिनट में छाप लीजिए, तब देखते हैं। अब आता है गुणांक किसे कहते हैं। ठीक है, गुणांक किसे कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे, गुणांक किसे कहेंगे। ठीक है, इसको मिटा दें। अब देखिए गुणांक, बहुपद में क्या होता है, गुणांक भी होता है। ठीक है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे ऑब्जेक्टिव पूछा ही जाता है कि गुणांक क्या होता है। इस गुणांक को देखिए, अगर हम एक बहुपद ले लें, एक बहुपद लेते हैं कि बहुपद होता है, देखिए 2x, या तो इसका देखिए परिभाषा देख लीजिए कि गुणांक क्या होता है। तो चर के साथ में गुणा की जाने वाली संख्या, ठीक है ना, चर, चर के साथ में, साथ में गुना, है ना, गुना की गई गई संख्या, संख्या गुणांक कहलाती है। गुणांक, गुणांक कहलाती, गुणांक कहलाती।
ठीक है। गुणांक, गुना किया गया अंक, गुणांक, गुना किया गया अंक, गुणांक किसके साथ? आपके साथ, मेरे साथ नहीं, आपके और मेरे साथ नहीं, यानी चर के साथ में। चर कहे तो इंग्लिश के साथ, इंग्लिश लेटर एक्स हो या वाई हो या जेड हो, एक्स स्क्वायर हो, वाई स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो, कुछ भी हो पावर में, लेकिन लेटर क्या होना चाहिए? इंग्लिश। लेटर क्या होना चाहिए? अंग्रेजी। अब बोलिएगा सर ये तो लिख दिए हैं, लेकिन गुणांक समझाइए। जैसे कि हम लिख दे कि 3x, तो इन दोनों के बीच में चिन्ह क्या है? हम लिख दिए 3x, तो दोनों के बीच में 3 गुना x हुआ, यानी गुना का चिन्ह है कि नहीं? तो x के साथ में गुना किया गया अंक, यानी x के साथ में कौन सा अंक गुना किया गया है? तो आप बोलेंगे 3। क्या? 3। तो यही 3 होगा x का गुणांक। अगर पूछ दे कि x का गुणांक क्या होगा? 3। अगर हम यहां पर लिख दे कि 4y, आप पूछेंगे सर 4y में y का गुणांक क्या होगा? तो बच्चों y के साथ में किसको गुना किया हुआ है? y के साथ में 4 को गुना किया हुआ है, तो गुणांक क्या हो जाएगा? 4। ठीक है। अगर हम लिख दे -3z, -3z, आप पूछेंगे सर तो z का गुणांक क्या होगा? तो बच्चों z के साथ में क्या गुना किया गया है? -3 को, तो -3 क्या हो जाएगा? -3 क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा गुणांक। तो आइए एक बहुपद में हम देखते हैं कि गुणांक क्या होता है और इस बहुपद में किसका गुणांक क्या होगा। ठीक है, एक बहुपद ले लेते हैं, 5x² -3x + 2। यह एक क्या है? पहली बात बताइए कि बहुपद है कि नहीं? बहुपद है, क्योंकि इसमें ना ही x हर में है, ना ही x पर घात माइनस में है, और ना ही किसी चर राशि के ऊपर में करनी है। नहीं है ना? नहीं है ना? नहीं है, तो क्या होगा? यह एक बहुपद होगा। अब बात है कि बहुपद में आप पूछेंगे सर ये कौन सा पद है, ये कौन सा पद है, ये कौन सा? तो यह अचर पद है, बाकी दोनों चर पद है, और चर पद में गुणांक होगा, चर पद का गुणांक होगा। अब चर पद में अगर हम बोले 5x² में गुणांक क्या है? तो 5 है, क्योंकि x² साथ में गुना किसको किया गया है? 5 को, तो गुणांक क्या होगा? 5 होगा। 3x में गुणांक क्या होगा? आप बोलेंगे सर 3 होगा, क्योंकि 3 को गुना किया गया है। तो कोई दिक्कत? अगर कोई पूछे कि गुणांक क्या होता है, तो हमको बोलना है कि चर के साथ में गुना की गई संख्या क्या कहलाती है? गुणांक कहलाती है। चाहे वह संख्या के आगे माइनस में हो, चाहे वो संख्या के आगे प्लस हो, यदि कौन डर रहा है? तो क्या होगा कि ये जो है, यानी 3x में गुणांक क्या होगा? 3 होगा। 5x² में गुणांक 5 होगा। लेकिन अगर सॉरी -3, ये दूसरा पद क्या है? -3x है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? -3 होगा। सॉरी, अगर माइनस आ जाता है आगे, तो माइनस भी साथ में गुणांक में आता है। क्या? तो चिन्ह के साथ में गुणांक बोला जाता है। जैसे यहाँ पे क्या है? +5, तो +5 होगा। -3 है आगे, तो क्या होगा? -3 होगा। यानी चिन्ह के साथ क्या होगा? गुणांक का मान होगा। ठीक है, तो इसको छाप लीजिए, अगला टॉपिक देखते हैं। ठीक है, धकाधक बाकी सारे टॉपिक को देख लेंगे हम लोग। ठीक है, अब क्या होता है कि चलिए नियत पद तो पढ़ लिए हैं, अब क्या होगा? बहुपद का घात क्या होता है? ठीक है, बहुपद का घात क्या होता है हम लोग देखेंगे कि बहुपद का घात क्या होगा। बहुपद का घात क्या होगा? ठीक है, तो देखिए, यानी बहुपद में जो होगा कि बहुपद में
चर, है ना, बहुपद में चर पदों की सबसे बड़ी वाली घात है ना, बहुपद का घात कहलाता है। बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है। जैसे यहां पर हम लोग देखेंगे कि एक बहुपद दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। तो इसी बहुपद को हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि बहुपद है 5x² ठीक है, 5x² माइनस 3x प्लस 2। इसमें घात कितना कितना है, यहाँ पर घात 2 है और यहाँ पर घात कितना है 1 है। ठीक है। इस पद में अगर इस चर पद में देखा जाए तो घात 2 है, इस चर पद में देखा जाए तो घात कितना है, 1 है। ठीक है। इस चर पद में घात कितना है, 1 है। लेकिन हमको जो बड़ा वाला घात होगा, टोटल बहुपद को मिलाकर, बहुपद में सभी पद में देखकर, सभी पद में छान मारेंगे, सभी पद का घात को देखेंगे और सभी पद के घात को देखते हुए जिस पद में सबसे बड़ा घात रहेगा उसी पद के उस सबसे बड़े घात को क्या बोलेंगे, बहुपद का घात बोलेंगे। यानी सबसे बड़ा वाला घात ही क्या होगा, बहुपद का घात होगा। ठीक है। तो अगर हम दे दें कि 5x पर पावर 4 प्लस 3x पर पावर 3 प्लस 2x पर पावर 2 प्लस 3, ठीक है। तो इस बहुपद में बहुपद का घात क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 4 सबसे बड़ा दिख रहा है तो 4 होगा। सबसे बड़ा कौन दिख रहा है, 4, तो क्या होगा, 4 होगा। यानी बहुपद में सबसे बड़ा वाला घात क्या होगा, बहुपद का घात होगा। क्या होगा, बहुपद का घात होगा। ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे कि पदों के आधार पर जो है, पदों के आधार पर ठीक है, पदों के आधार पर ठीक है, बहुपद के प्रकार ठीक है, इसको हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। ठीक है। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि हमारे वीडियो को आप लोग तुरंत देख सके और देखकर लाभ प्राप्त कर सके। ठीक है। धन्यवाद।